आप कहीं से अकेले रात में अपने घर लौट रहे हो, तभी अचानक मौसम खराब हो जाए, आसमान में काले बादल छा जाए, बिजली कड़कने लगे और काफी तेज बारिश होने लगे। आप कहीं भी जाओ लगता है जैसे बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो? ये कहानी 22 साल के अंकित की है। अंकित गांव से अपने पास के शहर में पढ़ाई करने आया था, पर उसे इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने पढ़ाई के लिए बहुत पैशनेट था। अंकित जहां रहता था वहीं से कुछ ही दूरी पर एक लाइब्रेरी में जाकर देर रात तक पढ़ाई करता था। वो अक्सर लाइब्रेरी से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो लाइब्रेरी से निकलने वाला आखिरी लड़का होता था। ऐसी ही एक रात अंकित को लाइब्रेरी में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से अंकित के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गई। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। अंकित ने मुस्कुराकर और उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। अंकित ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की और अंकित ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ सेकंड्स बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं, सबकी मदद करता रहता हूं। आज तुम्हारी मदद की, कल किसी और की मदद करूंगा। अंकित को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। अंकित तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा। वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते अंकित के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छप्पा। पर कुछ दूर चलते ही अंकित ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। अंकित ने अपने चारों तरफ देखा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। अंकित के लिए ये पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर लाइब्रेरी के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। अंकित अक्सर लाइब्रेरी से आकर ही सो जाता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ अंकित सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका रूम बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा, और इसी शोर की वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। अंकित को नींद नहीं आ रही थी तो वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही अंकित ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। अंकित तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर अंकित की चीख निकल गई। 4th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। अंकित को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। अंकित ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया तो उसका फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था। अंकित की हालत अब और खराब होने लगी थी। तभी उसे किचन से एक जोर से ग्लास गिरने की आवाज आई। अंकित उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक ग्लास पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर अंकित को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। अंकित को लगा कि शायद वो ग्लास उसी बिल्ली की वजह से गिरी हुई थी। अंकित की जान में जान आई। उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से अंकित को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने खुद को संभाला और किचन से अपने कमरे में वापस जाने लगा, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही अंकित अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के एक कोने में
वही आदमी खड़ा था जो उसे लाइब्रेरी के नीचे छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर अंकित को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। अंकित उसे देखकर सुन पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अंकित से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से अंकित के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अंकित का चेहरा फीका पड़ गया था। उसे सांस ही नहीं आ रही थी, मानो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकल गई हो। अगली सुबह जब अंकित का रूममेट घर आया तो उसने अंकित को फर्श पे गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे अंकित को उठाने की कोशिश की तो अंकित के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे किसी ने समुंदर से निकाला हो। अंकित होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो सांस नहीं आ रही थी तो अंकित को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब बहुत बारिश हो रही थी, वो आदमी तेजी से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो आदमी उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, उसकी मौत हो गई। जब अंकित ने अपने लाइब्रेरी के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर अंकित का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। अंकित ने अगले ही दिन वापस अपने गांव चला गया। उस दिन के बाद से अंकित को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही अंकित घबराहट के मारे कपकपाने लगता है।